स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। चंडीगढ़ में अपने ही घर में आईपीएस ऑफिसर ने खुद को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार लिया। इसके बाद जैसे ही उनकी वाइफ जापान दौरे से वापस भारत लौटती है, फौरन अपने घर पहुंचती है और वो यादें जो बताती है उसे सुनकर आप भी एक बार के लिए भावुक हो जाएंगे। वाइफ जो है अमनीत कहती हैं कि जैसे ही मैं घर पहुंची, उनके रूम में गई और अलमीरा खोला तो उसके अंदर से उन्हें लैपटॉप बरामद हुई। दरअसल मौकाए वारदात से जिस वक्त ये वारदात हुई थी उस वक्त पुलिस ने वहां पर जितनी भी चीजें थी उसे वहां पर एज अ एविडेंस अपने साथ ले गई थी, लेकिन लैपटॉप वहां से बरामद नहीं किया गया था। 8 अक्टूबर को जब वाइफ अमनीत पहुंचती है, अलमीरा खोलती है तो उसमें से एक लैपटॉप बरामद होता है। जब वो लैपटॉप को बाहर लाती है और खोलती है तो उसमें देखती है कि टाइपिंग क्या हुआ वही नोट है जो उस दिन 7 अक्टूबर को उनके घर से बरामद किया गया था। और ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि वाई पूरन कुमार ने लिखा था और यही चीजें उन्होंने अपनी वाइफ से कन्वे भी किया था कि किस कदर उनकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से वो इस कदर हैरान परेशान चल रहे थे कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं जिसके बाद खुद को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार लेते हैं। बता दें कि इस मामले में जो वाइफ है उन्होंने चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन जो सेक्टर 11 में है वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन्होंने कई ऑफिसर्स के नाम लिए हैं। 2 मेन हरियाणा के जो डीजीपी हैं और रोहतक के जो एसपी हैं, इनके खिलाफ उन्होंने डिमांड की है कि इन दोनों ऑफिसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अदरवाइज वो पोस्टमार्टम के लिए आगे साइन नहीं करेगी। वो अपने हस्बैंड के न्याय के लिए, उनका कहना है कि ये 2 ऑफिसर जो है वो मेन कल्प्रिट है। कहीं ना कहीं इस तरह के बोल्ड स्टेप उठाने के लिए इन्होंने अबेट किया है, यानी अबेटमेंट जो हुआ है इस केस में वो कहीं ना कहीं 2 ऑफिसर का नाम सामने आता है। पहला नाम आपको बता दें कि श्री शत्रुजीत सिंह कपूर डीजीपी हरियाणा के हैं और इसके साथ ही दूसरा नाम उन्होंने बताया है नरेंद्र बिजारनिया, आईपीएस है एसपी रोहतक के। इन दोनों का नाम सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जिस तरह से 6 अक्टूबर को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें सुशील उनके जो करीबी बताए जा रहे हैं आईपीएस वाई पी कुमार के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि एक शराब कारोबारी जो है उससे ब्राइब मांगा जा रहा था, वसूली की जा रही थी और वो नाम जो है वसूली आईपीएस वाई पूरन कुमार के नाम पर की जा रही थी। जिसके बाद फौरन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और इसी मामले को लेकर जो वाई पूरन कुमार है उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और ये किसी और को नहीं बल्कि यही 2 ऑफिसर जो है उन्हें वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, शायद बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कुछ चीजें जो है वो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ये सारी चीजें जा रही हैं। जिसके बाद पहला कॉल वो करते हैं शत्रुजीत सिंह कपूर डीजीपी हरियाणा के, उन्हें करते हैं लेकिन वहां से कोई भी रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता। जिसके बाद दूसरा कॉल जाता है नरेंद्र जी को और वहां से भी उन्हें कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलता। जिसके बाद आपको बता दें कि अगले ही दिन आपने देखा कि 7 अक्टूबर को दोपहर के 1 से 1:30 बजे के दरमियान चंडीगढ़ के अपने घर में ही उन्होंने खुद को गोलियों से भूनकर इस तरह से मौत के घाट उतार लिया था। अब बता दें कि इस केस को लेकर लगातार कोई ना कोई पहलू है या फिर पढ़ते हम बोले तो वो सामने आ रही है, क्योंकि कई आला ऑफिसर और कई ऐसे नाम सामने आ चुके हैं जिसमें आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे डीजीपी रैंक के ऑफिसर हो, तमाम ऐसे लोग जो है वो लपेटे में आ गए हैं। और वो नोट जो बरामद की गई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आखिर कहानी क्या थी और किस कदर से जो वाई पूरन कुमार है उन्हें किस तरह से वहां पर टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटली वो किस तरह से चीजों को झेल रहे थे, इसके साथ ही वो ट्रॉमेटाइज थे। ये तमाम एलिगेशंस जो है वाइफ ने खुद ने भी लगाया है, जिसमें वो एफआईआर में बताती है कि ये 2 मेन जो लोग हैं वो जीना मुश्किल कर दिए थे। और क्योंकि ये दोनों जो है इन्फ्लुएंशियल बताए जा रहे हैं, आपको बता दें कि एफआईआर में जो चीजें कही गई हैं उनमें उन्होंने काफी चीजों का जिक्र किया है, जिसमें कहा है कि सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो खुद एक ऑफिसर रहे हैं और अगर एक ऑफिसर के साथ इस तरह से उनके कुनबे में के ही लोग सताने लगे या फिर उन्हें जातिवाद को लेकर उन्हें ताने कसने लगे या फिर जो भी चीजें होती थी कैडर के हिसाब से नहीं चलती थी, तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वाई पूरन कुमार को तमाम ऐसी चीजें झेलनी पड़ती थी और उसके अगेंस्ट अगर वो मुखर होते थे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता था। हाल ही में आपको बता दें कि वो
जिस लेवल पे थे वहां से उन्हें ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया था और इस दरमियान वो छुट्टी पर चल रहे थे। 8 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को उन्हें ज्वाइन करना था, लेकिन इसी दरमियान वो ज्वाइन नहीं करते और उनके घर से उनकी लाश बरामद की जाती है। आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार की जो वाइफ है उनका कहना है कि वो खुद एक आईएएस ऑफिसर है और वो जापान के दौरे पर थी जिस वक्त ये वारदात उनके घर में हुई थी। इस दरमियान उनका कहना है कि उनके हस्बैंड से उनकी बातचीत होती थी जिसमें वो कहते थे कि उन्हें लगातार हैरेस किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इसके साथ ही डिफेमेशन के थ्रू उन्हें कई बार ऐसी चीजें की गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें उन्हें उकसाने पर मजबूर कर दिया या फिर इस वजह से वो इतना बोल्ड स्टेप उठाए। वाइफ का ये कहना है, इस आगे उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट ओनली प्लीडिंग फॉर माई फैमिली बट फॉर द वैल्यू ऑफ एवरी ऑनेस्ट ऑफिसर्स लाइफ एंड डिग्निटी। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है क्योंकि वाकई वाई पूरन कुमार एक ऐसे ओहदे पर थे और अगर ऐसे ओहदे पर रहकर एक ऑफिसर को या फिर उनकी फैमिली को इतना जिल्लत सहना पड़ रहा था तो आप सोचिए कि वहां पर अगर छोटे ऑफिसर या फिर आम पब्लिक का क्या दशा होता होगा। ये सोचने वाली बात है क्योंकि दो तरह की चीजें इसमें सामने आ रही है। पहला ये कि सुशील के थ्रू ये कहा जा रहा है कि ये करप्टेड थे, करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे और इसके साथ ही एफआईआर हुई थी और अगले ही दिन इनकी लाश इनके घर से बरामद होती है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ये कई ऐसे कंप्लेन कर चुके थे, चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे नेशनल कमीशन की बात करें, चाहे अपने कुनबे यानी पुलिस महकमे में जो चीजें हो रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाना और तमाम ऐसे जो चीजें अन्याय हो रही थी उसके खिलाफ ये मुखर थे। कहीं ना कहीं इनकी वाइफ का यही कहना है कि वो SC ST के अगेंस्ट भी अगर चीजें कुछ होती थी तो वो उसके लिए आवाज उठाते थे और यही सब वजह थी कि वहां के जो आला ऑफिसर थे, जो इन्फ्लुएंशियल थे, जिनकी चीजें या रुतबा चलती थी, वो कहीं ना कहीं इन्हें दबाने की कोशिश करते थे। जो वो डिजर्व करते थे वो चीजें उन्हें नहीं मिलती थी और कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसी चीजें थी जो हैरेस या मेंटली ट्रॉमेटाइज उन्हें कर रही थी और ये तमाम ऐसी सब कांड होता है जिसकी वजह से 7 अक्टूबर वो दिन होता है जिसके बाद वाई पूरन कुमार को लगता है कि उनकी जिंदगी इस तरह से जीने से बेहतर है कि वो अपने मौत को गले लगा ले और यही होता है कि शूट करके वो खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लिए थे। जाते जाते इस वीडियो में एक और चीज का जिक्र करते हैं जिसमें अगर उनकी वाइफ अवनीत की माने तो उनका कहना है कि अगर मैं पूरे केस को, पूरे कांड को एक उसमें कंक्लूड करूं तो उनका कहना था कि मोस्ट क्रूएली just before his death on the direction of DGP Haryana Shri Shatrujit Singh Kapoor, a false FIR 0319/2025 under section 308 part 3 BNS 2023 ये कंप्लेन रजिस्टर्ड हुआ था। यानी एफआईआर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सुशील कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी, इसे लेकर इन्होंने फोन किया था जिसमें इनका नाम सामने आ रहा था। ये बात करना चाहते थे लेकिन इनसे बातचीत नहीं हो पाती। दोनों भी ऑफिसर, चाहे डीजीपी शत्रुजीत सिंह की बात कर लूँ, चाहे नरेंद्र की बात कर लूँ, एसपी जो है, इन दोनों से वो बात करना चाहते थे, बताना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वाइफ का एलिगेशन है कि ये दोनों ऑफिसर ने मिलकर ही एक कॉन्स्पिरेसी रची और उसके तहत इस ऑफिसर को लपेटे में ले लिया, जिसके बाद इन्हें एफआईआर में इनका नाम शामिल किया गया था, जिसे लेकर इन्हें पता चला और वैसे ये चीजें होती है। आगे कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू फाइंड द वर्ड्स फॉर वॉट माई चिल्ड्रन आई हैव लॉस्ट ए हस्बैंड, ए फादर, ए मैन हुज ओनली क्राइम वॉज ऑनेस्टी इन सर्विस। यानी इनका कहना है कि मैंने एक ऐसे हस्बैंड को खोया है, मेरी बेटियों ने एक ऐसे पिता को खोया है जिसका सिर्फ और सिर्फ अगर अपराध था तो वो ऑनेस्टी, यानी उसका जो स्वभाव था, जो उसका नौकरी के लिए उसकी चीजें थी, वो कहीं ना कहीं एक जरिया बनती है और यही उसके लिए अपराध बन जाता है। और इस कदर से उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। वो समय, वो लम्हा याद करके वो भावुक हो जाती है कि जिस वक्त 8 अक्टूबर को जब वो घर लौटी थी और कमरे में जाती है तो उनका लैपटॉप बरामद करती है और लैपटॉप में जो चीज़ें पढ़ती है उसके बाद उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे बताने के लिए कि क्या वो किस दौरे से या किस चीज़ों से गुजर रही है जो वो उस वक्त फील कर रही थी।